उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 10। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बतलाया था कि कोई भी व्यक्ति जब श्रद्धा और विश्वास के साथ गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करता है तो वह गायत्री के असीम शक्ति भंडार के साथ सहायता पा जाता है और असंभव समझे जाने वाले उसके दैवी रीति से उसके कार्य जो है वो सिद्ध होने लग जाते हैं। लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि गायत्री का मूल प्रभाव केवल कुछ सांसारिक लाभ प्राप्त कर लेना और विपत्तियों से छुटकारा पा लेना मात्र ही नहीं है, वरन गायत्री की सबसे बड़ी देन जो है वो है मनुष्य की बुद्धि को सतोगुणी बना देना, जिसके प्रभाव से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति अपना तो कल्याण करता ही करता है, साथ में वह दूसरों का भी कल्याण करने में समर्थ बन जाता है। आइए आज गुरुदेव क्या बताते हैं। शरीर और मन में सतोगुणी भाव बढ़ने से और भी अनेक लाभ होते हैं। हमारे अंतर जगत में तमोगुण और रजोगुण का हटकर उसके स्थान पर सत तत्व का बढ़ना ऐसा ही है जैसे शरीर में भरे हुए रोग, मल, विष और विजातीय पदार्थों का घटकर उनके स्थान पर शुद्ध सजीव रक्त और वीर्य की मात्रा का बढ़ जाना। यह परिवर्तन चाहे हमको प्रत्यक्ष होता न जान पड़े, पर उसका प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से जान पड़ेगा। अब गुरुदेव ये बताते हैं कि गायत्री मंत्र के द्वारा हमें और क्या क्या लाभ होते हैं। उससे हमारे मन में हमारी वृत्ति जो है वो सतोगुणी होने लगती है, क्योंकि सतगुण हमारे अंदर बढ़ने लग जाता है और इसकी वजह से हमारे अंतर जगत में एक ऐसी हलबल मचती है जिससे कि हमारे अंदर जो तमोगुण बैठे हैं, हमारे अंदर जो रजोगुण बैठे हैं, वो सारे हमसे दूर होने लग जाते हैं और उसके स्थान पर हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ने लग जाते हैं, सत तत्वों की वृद्धि होने लग जाती है। इसको गुरुदेव ने क्या उदाहरण दिया है, जैसे हमारे शरीर में जब रोग होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मल, विष और विजातीय तत्व हमारे शरीर में भरे हुए होते हैं। लेकिन जब हमारा ट्रीटमेंट चलता है तो दवा के माध्यम से इन सारी चीज़ों को शरीर से बाहर निकाला जाता है और जब ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे फिर स्वस्थ होने लग जाता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस तरह से ये प्रक्रिया होती है उसी तरह से गायत्री मंत्र भी अपना काम करता है। हमारे शरीर से तमोगुण और रजोगुण को हटाकर उसके अंदर सत्व गुण को बढ़ाते चले जाता है और ये परिवर्तन भले ही हमें मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो सूक्ष्म जगत पर होती हैं। हमारे शरीर से सारे रोग, मल, विष और विजातीय तत्व निकलने लग जाते हैं और उनके स्थान पर हमारे शरीर में शुद्ध सजीव रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, वीर्य की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे शरीर में ओज और तेज बढ़ने लग जाता है। तो ये गुरुदेव क्या बताते हैं कि ये भले हमें दिखाई ना दे कि ये कैसे हो रहा है, ये तो सारे काम सूक्ष्म लेवल पर होता है, लेकिन ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के द्वारा हमें पता चलता है। जब उसमें परिवर्तन दिखाई देता है कि वो अच्छा होने लग गया है तो पता चलता है कि हमारे अंदर के जो भी कसाय कलमश थे वो निकलने लग गए हैं और उसके द्वारा सतोगुण तत्वों की वृद्धि होने की वजह से हमारे शरीर का सूक्ष्म कायाकल्प हो जाता है एक तरह से, यानी पूरी हमारी पुरानी सारी मनोवृत्तियों को हटा करके, चित्त की वृत्तियों को हटा करके गायत्री महाशक्ति जो है हमारे शरीर में सारी सतोगुण वृत्तियों को भर देती है और हमारी प्रवृत्तियों को अच्छाई की तरफ लगातार अग्रसर कर देती है और इसका प्रभाव हमारे मन और विचारों पर पड़ता है। यानी हमारा मन जो पहले इधर उधर भागा फिरता था, हमारे विचार जो कुमार्गगामी हुआ करते थे, हमारे मन और विचार दोनों जो है वो सत्वगुण की तरफ चल पड़ते हैं। इंद्रियों के भोगों की हानिकारक लालसा मंद पड़ जाती है। चटोरेपन, तरह तरह के स्वाद के पदार्थों के लिए मन ललचाते रहना, बार बार खाने की इच्छा करना, अधिक मात्रा में खा लेना, भक्षा भक्ष का विचार न रहना, चटपटे, मीठे, गरिष्ठ पदार्थों की रुचि जैसी बुरी आदतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इस प्रकार जिह्वा के वश में आ जाने से कुपथ्य का एक भारी संकट दूर हो जाता है। अब गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि हमारे अंदर की बुरी आदतें कौन कौन सी हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं।
कह रहे हैं गुरुदेव कि जब हमारा कायाकल्प होता है तो इसका प्रभाव हमारे मन और विचारों पर पड़ता है, और उससे क्या होता है, उसकी वजह से हमारे जो इंद्रिय हैं उनको देखा जाए कायदे से तो सारी इंद्रियों को हमें अपने वश में रखना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है, हम इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए हमारा मन जो है वो बिल्कुल ललचता रहता है, कैसे हमारे इंद्रियों के भोग को हम पूरा करें। तो क्या करें, गायत्री का जब व्यक्ति करने लगता है तो इंद्रियों की भोगों की हानिकारक लालसा मंद पड़ जाती है। यानी व्यक्तियों के अंदर ये जो, इसको बहुत हानिकारक कहा है गुरुदेव ने, कि जो हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए एकदम मरे फिरते हैं, एकदम उतावले हुए फिरते हैं, कैसे बस उनको हम तृप्त करने में जुटे, ये जो हमारी लालसा होती है, गुरुदेव ने इसको बहुत हानिकारक बताया है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब क्या क्या बता रहे हैं गुरुदेव, चटोरापन, तरह तरह के स्वाद के पदार्थों के लिए मन ललचाते रहना, बार बार खाने की इच्छा करना, अधिक मात्रा में खा लेना, भक्षाभक्ष का विचार नहीं करना, यानी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका हमें कोई विचार नहीं रहना, और जब तब खाते रहना, गरिष्ठ यानी रिच फूड ये खाने की हमेशा इच्छा करना, ये सारी चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ों को गुरुदेव ने बुरी आदतें कहा है कि ये सारी आदतें जो है, गायत्री साधना जब जीवन में आती है तो इन सब चीज़ों के प्रति रुचि धीरे धीरे स्वयं ही कम होने लग जाती है, इनसे मन जो है वो हटने लग जाता है। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, इस प्रकार जिह्वा के वश में आ जाने से कुपथ्य का एक भारी संकट दूर हो जाता है। यानी कुपथ्य का कारण ही वही है, हम जो खा रहे हैं वो अगर सही नहीं है, अगर हम भूख जितनी लगी है उससे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। हम बार बार खा रहे, बहुत रिच फूड खा रहे हैं तो हमारा वो प्रॉपर उसका पाचन नहीं होगा, और जब पाचन नहीं होगा तो फिर उसके वजह से हमारे को शरीर में बीमारियां भी आएंगी, शरीर में टॉक्सिन्स भी बनेंगे और भी कई तरह की परेशानियां खड़ी होंगी आकर के। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, जिह्वा के वश में आने से, अगर यानी हम जीभ पर कंट्रोल कर दे, एक ही चीज़, इन सारी चीज़ों के पीछे जो है वजह है वो है हमारी जीभ। अगर जीभ पर हमारा कंट्रोल हो जाए तो कुपथ्य का एक भारी संकट दूर हो जाता है। यानी ये सारी परेशानियां अगर हम जीभ पर कंट्रोल कर लें तो ये सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वही समाप्त हो जाती है, कि भारी संकट जो लेकर आता है उस जड़ को ही समाप्त गायत्री कर देती है। इसी प्रकार कामेंद्रियों की उत्तेजना सतोगुणी विचारों के द्वारा शांत हो जाती है। कुमार्ग में, व्यभिचार में, वासना में मन में कम दौड़ता है, ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है, फलस्वरूप वीर्य रक्षा होकर शारीरिक और मानसिक शक्ति की वृद्धि होने लगती है। अब गुरुदेव एक तो हुई जीभ की बात, उसके बाद दूसरी इंद्रिय पर आ रहे हैं गुरुदेव, वो है कामेंद्रिय। जब कामेंद्रिय में उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारे मन और विचार होने लगते हैं। जब हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो हमारे विचार भी उसी तरह उत्तेजना उनके मनों में आती जाती है, और जब उत्तेजना बढ़ती है तो हमारी कामेंद्रियां जो है वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। लेकिन जब गायत्री क्या करती है, कामेंद्रियों की इस उत्तेजना को, गायत्री की सतोगुणी शक्ति जब जीवन में बढ़ती है तो जो सतोगुणी विचार जब मन के अंदर आने लगते हैं तो ये चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे जो है वो शांत होने लग जाती हैं। तो व्यक्ति का जिसका मन कुमार्ग में लगता था, व्यभिचार में लगता था, वासना में लगता था, उधर की तरफ उसका मन जो है नहीं जाने लगता, वहाँ से हटने लगता है, और धीरे धीरे वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर होने लग जाता है। उसके प्रति श्रद्धा उसके मन के अंदर बढ़ जाती है, और जब ऐसा होता है तो उसके शरीर के वीर्य की रक्षा होती है, जिसके परिणाम उसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लग जाता है, और उसकी मानसिक शक्तियों में बढ़त होने लग जाती है। तो गुरुदेव क्या बताते हैं, स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय ये दो ही इंद्रियां विशेष बलवान हैं जो मनुष्य को पतन की ओर आकर्षित करती हैं। उनका संयम हो जाने पर स्वास्थ्य की उन्नति और मन का निर्विकार होना स्वाभाविक ही है। इसके साथ साथ साधना के फल से स्नान, समय पर सोना और जगना, सफाई, सादगी आदि अन्य बातों का भी समावेश होने लगता है, और इससे आरोग्य और दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत हो जाती हैं।
तो गुरुदेव ने यहाँ कहा कि हमारी सभी इंद्रियों में ये 2 इंद्रियां जो हैं ये विशेष रूप से बलवान है। पहली स्वाद इंद्री और दूसरी काम इंद्री, और इन दोनों का ही काम है मनुष्य को पतन की ओर आकर्षित करना, क्योंकि मनुष्य जो है जिसमें चमक ज़्यादा होती है, जिसमें आकर्षण ज़्यादा होता है, उधर की तरफ वो सहज ही चला जाता है। लेकिन जो कठिन कार्य है, उधर जहाँ चमक दमक कम है, उसकी तरफ उसको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। तो व्यक्ति पतन की ओर आकर्षित होने का रास्ता बहुत सहज ही होता है और मन सहज ही उधर चला भी जाता है। लेकिन जब इन दोनों चीज़ों पर संयम हो जाता है तो उससे उसका सीधा प्रभाव जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर दिखाई देता है और हमारा मन निर्विकार हो जाता है, यानी हमारे मनों के विकार जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल खाली होने लग जाते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे रूटीन, हमारी दिनचर्या जो है वो बिल्कुल व्यवस्थित हो जाती है। और जब ये हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होने लगती है तो उसके द्वारा हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। और गुरुदेव ने यही बताया कि दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अगर हमें दीर्घायुष्य की प्राप्ति करनी है, अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए हमारे अंदर आरोग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आरोग्य नहीं होगा तो हम दीर्घायुष्य नहीं प्राप्त कर सकते। तो अगर हमें अच्छा जीवन जीना है, लंबा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो उसके लिए हमें गायत्री महाशक्ति का सहारा लेना चाहिए, इसका अवलंबन लेना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे जीवन में जब आती है तो हमारी सारी आंतरिक खराब चीज़ों को वो अच्छी चीज़ों में तरफ ले जाने लग जाती है। हमारे जीवन को, हमारे विचार को, हमारे मन को बिल्कुल परिवर्तित करने लग जाती है और हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले चलने लग जाती है। आइए आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे, इन भावों के साथ कि हम सब भी गायत्री साधना को अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे, ताकि हमें भी दीर्घायुष्य और निरोग जीवन की प्राप्ति हो सके। ऐसी गुरु सत्ता से प्रार्थना। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।